हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश। आज आपको प्रश्नावली 3.1 कराने वाला हूँ। प्रश्नावली 3.1 कराने से पहले हमें आपको बता दूंगा कि इसके पिछले जो भी क्लास हुआ है उसमें हम आपको जो जो पढ़ाए हैं वो सब इसमें यूज होने वाला है। तो पहले हम एक बार यह देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम सब क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में हम सब क्या पढ़े हैं? अवयव के प्रकार, अवयव की समानता, अवयव का निर्माण, अवयव का कोटि। ये जितने 4 टॉपिक पढ़े हैं इसका प्रयोग हमको प्रश्नावली 3.1 में देखने को मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न पहला है, ये हमारा अवयव है, इसके लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है अवयव की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा अवयव A13, A21, A33, A24 और A23। ठीक, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक अवयव दिया है, इसमें अवयव का कोटि ज्ञात करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की संख्या, उसके बाद जो अवयव है कौन कितने स्थान पर है वो हमको बताना है। तो ये सब तो आप जानते हैं, सिंपल सा। पहले हम चेक करेंगे अवयव का कोटि क्या है। कोटि कैसे लिखते हैं? कोटि में पहले पंक्ति क्रॉस स्तंभ। पंक्ति हमारा कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्रॉस स्तंभ कितना है? 1 2 3 4, 4। अवयव का कोटि 3 क्रॉस 4 का। अब अवयवों की संख्या है, हम इसके पहले ही बताए थे कि अवयवों की संख्या क्या होगा। जो अवयव का कोटि है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 मतलब हम बोलेंगे 3 गुणे 4 अगर बोल देंगे तो हमारा क्या हो गया? अवयव का संख्या, दोनों का गुणा कराना। 3 गुणे 4 बराबर 12। इसमें अवयव का संख्या कितना है? 12। ठीक, अब अवयवों का संख्या 12 है तो 12 अवयव है, कौन किस स्थान पर है उसमें से हमको तीसरे प्रश्न में क्या दिया? कुछ उठाकर दे दिया, कुछ का एड्रेस पूछ रहा है, वही बताना है। A13 मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति कौन सा है? यह पहला पंक्ति, यह R1 हो गया, यह R2 हो गया, यह R3। यहाँ पर अगर C1 C2 C3 C4, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हुआ? 19। फिर उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति कौन सा है? ये दूसरा पंक्ति है। पहला स्तंभ कौन है? यही है, कितना हुआ? 35। फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति कौन सा है? ये वाला तीसरा पंक्ति है। तीसरा स्तंभ कौन है? यहाँ से, कितना हुआ? -5। ठीक, A24 मतलब दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ए है,
चौथा स्तंभ कौन है, ये वाला, कितना है 12। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा हुआ, 5/2। पहले प्रश्न का यही हल है। इसमें क्या है, अवयव का कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसे एक सिंपल से भाषा में बोले थे आरसी। आर मीन्स रो, सी मीन्स कॉलम। रो कितना है 3 है, सी कितना है 4 है, 3 क्रॉस 4 का। फिर अवयवों का संख्या, अवयवों की संख्या के बारे में बताए थे कि जब दोनों का पंक्ति और स्तंभ का गुणा करा देंगे जो मिला वही हमारा क्या होगा, अवयवों का संख्या हो गया। उसके बाद जो अवयव दिया है ये किस एड्रेस, किस स्थान पर है, वही उसका मान बताना है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप सबको। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न दूसरा क्या है, यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। ठीक, दूसरा प्रश्न है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। इसके लिए हम बताए थे आपको जनरल फार्मूला की तरह से। ठीक, चलिए इसके लिए देखते हैं क्या होगा। 24 अवयव हैं किसी अवयव में, किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तब क्या होगा। यह इसमें एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, 2 पंक्ति 12 स्तंभ हो जाएंगे, 3 पंक्ति और 8 स्तंभ भी हो सकते हैं, 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा ही होगा, ये होगा कितना होंगे 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 4। 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो हमारे पास कितने प्रकार से अवयव बन सकते हैं। 1/24, 2/12, 3/8, 4/6। उसके बाद 24/1, 12/2, 8/3 और 6/4 का कितने होंगे कुल संभव कोटियां क्या है। ये तुम्हारा एक कोटि, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कितना बना 8 संभव कोटियां होंगी। ठीक, ये तो 24 अवयव के लिए। इसकी बात पूछा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। 13 अवयव लिखते हैं, 13 अवयव है तब क्या होगा। 13 क्या है, 13 हमारा अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 1 और वही संख्या होता है। ठीक, करेंगे क्या होगा, 13 में 1 क्रॉस 13 का 1/13 का होगा। दूसरा इसका गुणनखंड नहीं बना, इसका मतलब इसका उल्टा एक और बनेगा 13/1 का।
इसमें कुल कितने संभव कोटियां हुई? 2 संभव कोटियां। ठीक, फिर से देख लीजिए एक बार। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? कोटि क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोटि क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्रम, पंक्ति गुणे स्तंभ, कितना पंक्ति और कितने स्तंभ में हम उसे लिख सकते हैं। 24 को एक भाग में इतना कर सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ठीक, उसके बाद हम इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुणनखंड जितने बन सकते हैं इसके। 24 का 1 गुणे 24, 24 का 12 गुणे 2 भी हो सकता है, 3 गुणे 8 भी, 4 गुणे 6 भी। यहाँ में 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 8 गुणे 3, 6 गुणे 4, इतने प्रकार के हमारे संभव कोटियां होंगी, क्योंकि हमारे पास 24 ही अवयव हैं। जब 24 अवयव हैं तो इनका गुणा करने के बाद हमें 24 ही मिलना चाहिए ना। जो कोटि है, कोटि का गुणा करेंगे तभी तो हमें अवयव मिलेगा, कितना अवयव है। ठीक, और 13 के लिए पूछा है। 13 बार संख्या है, इसका तो केवल एक और केवल वही संख्या है जिससे वह कर सकता है। ठीक, इसके आगे वाला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा क्या है? यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो यदि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 होगा तो कोटियां क्या होगा? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा मतलब कोटियां क्या होगा? ठीक, देखिए इसी प्रकार इसके पहले जस्ट जो सवाल किए हैं दूसरा उसी प्रकार है, इसे एक बार देखिए आप सब। चलिए देखते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, 18 अवयव मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ करने के बाद कितना आना चाहिए? 18 नहीं, पंक्ति और स्तंभ का गुणा करेंगे कितना आना चाहिए? 18। 18 अवयव है तब 18 अवयव है तब क्या करेंगे? हम अभी बताए, पंक्ति और स्तंभ का गुणा करेंगे कितना आना चाहिए? 18। एक पंक्ति लेंगे और 18 स्तंभ लेंगे तब भी हमारा 18 आया। ये हमारा क्या? पहला अवयव बना। फिर यदि 2 पंक्ति ले लिए और 9 स्तंभ ले लिए तब भी कितना आया? 18। उसके बाद 3 पंक्ति ले लिए और 6 स्तंभ, 3 पंक्ति 6 स्तंभ लेंगे तब भी हमारा कितना होगा? 18। और 4 के साथ तो नहीं होगा, 5 के साथ भी नहीं होगा। अब उसके बाद इसका उल्टा, जब ये सीधा इसका उल्टा भी होगा। 18 पंक्ति 1 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक, हम क्या बताएं? पंक्ति और स्तंभ का गुणा कराएंगे हमें 18 अवयव मिलना चाहिए। 18 मिले तब जान जाएंगे हमारा ये क्या है? 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि, 4 कोटि, 5, 6, ये सब कोटि में मिल गया। हमारे पास कितना कोटि है? 1 2 3 4 5 6 संभव कोटियां कितने हैं? लिख देंगे। संभव कोटियां कितना बताया अभी हम? 1 2 3 4 5 6, 6 बना। संभव कोटियां 6 बना। उसके बाद यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? इसके जस्ट पहले जो बताया था उसमें भी यही हाल था। उसमें क्या था? उसमें 13, वो भी अभाज्य संख्या। इसमें 5, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। लिखते हैं 5 अवयव है
तब क्या होगा, 5 अवयव, मतलब हम क्या बोले अभी भी कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने के बाद हमें 5 मिलना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने के बाद 18 मिलना चाहिए। जितना अवयव बताया है पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने के बाद इतना, इसका मतलब उसका गुणनखंड है। एक पंक्ति ले लिए और 5 स्तंभ लेंगे तब भी 5 होगा। अब 2 के साथ तो होने वाला नहीं, 3 के साथ भी नहीं होगा, और इसके साथ एक और बनेगा इसका उल्टा, 5 पंक्ति 1 स्तंभ। कुल संभव कितना कोटियां हैं, लिख देंगे संभव कोटियां कितना, एक या 2। अब तो समझ में आ गया, पहला अलग था, दूसरा तीसरा थोड़ा सा और अलग मिला। समझ में आ गया, आगे चले, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा, 4 देखें, प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्या हुआ, एक 2x2 आव्यूह, एक 2x2 आव्यूह ए बराबर कितना लिखा है, ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है मतलब नीचे दिया गया है। इसमें का पहला जो सवाल है उसे देखते हैं क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2 है। पहला लेकर देखते हैं क्या होगा, एक 2x2, 2x2 मतलब पंक्ति 2 स्तंभ 2, उसका आव्यूह बनाना है। आव्यूह कौन सा है, आव्यूह ए, आव्यूह ए, पंक्ति कितना होना चाहिए 2, स्तंभ कितना होना चाहिए 2। अब ए से निरूपित किया है, ए से निरूपित किया है मतलब A11, A12, A21, A22, समझ में आया। अब इस ए का आव्यूह ए का निर्माण करने के लिए हमें A11 की आवश्यकता है, A12 का, A21 का, A22 का। ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो पहला दिया है, पहला दिया है इसी से हम इसे निकालेंगे। देखते हैं इसमें किसका किसका आवश्यकता है, A11 का आवश्यकता है और A21 का आवश्यकता है, फिर A12 का, A22 का। निकालिए A11, यहाँ पर आई के स्थान पर कितना है 1, जे के स्थान पर कितना है 1, 1 रखेंगे, यहाँ भी आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हमारा A11 मिल जाएगा। A11 मतलब यहाँ पर आई का स्थान कितना है 1, इसमें आई का स्थान कितना रखेंगे 1 प्लस यहाँ जे के स्थान पर 1 स्क्वायर बटा 2। इसे हल करेंगे कितना मिला, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 बराबर 2। 2 1 आई का मान कितना है, पहले आई का मान है, पहले आई का मान 2 है इसमें, प्लस जे का मान 1, इसका स्क्वायर बटा 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 9 बटा 2। A21, A12 कितना है, आई का मान 1 प्लस जे का मान 2, इसका स्क्वायर बटे 2। इसे हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 3 9 बटा 2। A22 आई का मान 2, जे का मान 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौक 16 बटा 2, इसका मान आ गया 8। अब A11, A21, A12 और A22 का मान अब ए में रखेंगे, ये हमारा कितना मिला, 1 1 का मान 2, 2 1 का मान 9 बटा 2, फिर 1 2 का मान कितना है 9 बटा 2, इसका भी मान 8 आया। यह कितने कोटि का है, 2x2 का। हमसे यही पूछा था ना, एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए, हमारा आव्यूह मिल गया। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया, हो गया है। दूसरा देते हैं। दूसरे के लिए इसे नहीं हटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा में क्या पूछा है, 2x2 का, तो हमारा 2x2 का यही होगा। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं। ए आई जे बराबर आई बटा जे, ठीक, ए आई जे बराबर आई बटा जे। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह 1 1 1 2 2 1 2 2 का मान निकालना है। किसके सहायता से, जो ए आई जे दिया है। क्या निकालेंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक। देख लीजिए, 1 1 निकालेंगे, आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, तो यहाँ भी आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1 रखेंगे। आई के स्थान पर 1 बटे जे के स्थान पर 1, इसका कितना मान आया, 1 बटे 1 बराबर 1। आई के स्थान पर कितना है यहाँ पर 1, जे के स्थान पर 2, आई के स्थान पर 1 बटा जे के स्थान पर 2, इसका तो मान यही होगा। आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1, इसका मान आया 2, ठीक। अब देखिए, आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 2, इसका भी मान 1 आया। 1 1 1 2 2 1 2 2 का मान इसमें रख देंगे। फिर हमें क्या मिल गया, एक आप भी मिल गया 2 का 1 1 का मान 1 1 2 1 का मान 2 1 2 का मान 1 बटा 2, इसका भी मान 1। इसका क्रम तो जरूर लिखेंगे भैया हम सब, ठीक। जो ए आई जे दिया था, इससे हमें 2x2 का आव्यूह का रचना करना था। 2x2 का आव्यूह का रचना करने के लिए सामान्यतः हम 2x2 के लिए इस फार्मूले को निकालेंगे। इसमें एक और बचा है, चलिए उसे भी देखते हैं। चौथे का तीसरा क्या है, चौथे का तीसरा दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे, आई प्लस 2 जे का स्क्वायर कुल के बटे 2। हमको फिर यही रचना करना है इसी आव्यूह का, लेकिन इस आव्यूह का रचना करने के लिए A11 A12 A21 A22 की आवश्यकता पड़ेगा ना। फिर A11 A12 A21 A22, A11 यहाँ से देखिए, फिर इसे आगे ले जाएंगे। आई के स्थान पर 1 प्लस 2 गुणे जे के स्थान पर 1, इसका स्क्वायर बटे 2। इसे हल करेंगे, कितना मिला, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, फिर 2 1 3 3 3 9 9 बटा 2। फिर यहाँ पर 1 2, आई के स्थान पर 1 प्लस जे के स्थान पर 2, इसका स्क्वायर बटे 2। हल करेंगे, कितना हुआ, 1 प्लस 2 दूना 4, इसका स्क्वायर बटे 2, 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 25 बटा 2 आया। फिर इसके साथ आई का मान 2 प्लस 2 गुणे 1 बटा 2, ये तो स्क्वायर होगा ना। फिर 2 प्लस 2 1 का 2, इसका स्क्वायर बटे 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 चौक 16 बटा 2, इसका मान 8 आ गया। 2 2 का मान 2 प्लस 2 गुणे 2, इसका स्क्वायर बटे 2, इसको हल करेंगे, कितना मिला, 2 प्लस 2 दूना 4, इसका स्क्वायर बटे 2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36 बटा 2, इसको 2 से काटेंगे, कितना मिला, 2 1 का 2, 2 बटे 16, ठीक। A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान, इसका मान इसमें रख देंगे। तब फिर हमें एक आव्यूह मिल गया। A11 का मान कितना था, 9 बटा 2, 12 का मान 25 बटा 2, 21 का मान 8 आया, 22 का मान 18 आया। इसका कोटि तो लिखना भूलना नहीं है, 2x2 का। यही क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। अब इसे जल्दी जल्दी नोट्स कर लीजिए, तब अगला बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, प्रश्न 5वां, ठीक, ये क्या बोला, एक एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से मतलब इसके नीचे दिया है, पहला ऑप्शन क्या है, ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में -3i + j, ठीक, क्या दिया है, मॉड में पहले प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न 5वां है, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से मतलब पहला दे दिया है, पहला क्या है, ए आई जे बराबर इतना, तो हम सामान्यतः इसका जो सूत्र है आव्यूह तैयार करने के लिए हम तो जानते हैं, कितने का तैयार करना है, 3x4 का मतलब 3 पंक्ति 4 स्तंभ, माना लिख देंगे, माना आव्यूह ए बराबर कितने का तैयार होगा, 3 पंक्ति 4 स्तंभ होंगे इसमें, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, माना A11 A12 A13, इसे बढ़ाना होगा, A14 होगा, ठीक, इसके बाद यहाँ पर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34, देख लीजिए थोड़ा सा सकरा हो गया है, ठीक, यही अवयव मिलेगा, लेकिन इसमें A11 तो अभी केवल ये डिनोट किया है कि एड्रेस बताया है कि यह यहाँ अवयव होंगे, यह बताया है कि यहाँ पर अवयव होंगे, लेकिन कौन से अवयव होंगे, हम A11 A12 का मान अब कहाँ से निकालेंगे, जो फार्मूला दिया है, A11 A12 का मान कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमें दिया है, अब यहाँ से कितने का मान निकालना है, A11 A12, चलो निकालते हैं, A11 निकालेंगे, क्या होगा, A11 1/2 -3 आई का मान कितना है, 1, वैसे गुणा में रखना, ए का मान 1 + j का मान 1, इसे हल करेंगे कितना मिला, 1/2, फिर मॉड में -3 + 1, अगले स्टेप में क्या होगा, 1/2 -3 में से 1 गया -2, इसी मॉड से हटाएंगे, 2/2 बराबर 1 आया, A12 क्या होगा, 1/2 आई का मान 1 j का मान 2, -3 गुणे कितना होगा 1 प्लस j का मान 2, कितना होगा 1/2, इसका गुणा कराएंगे -3 + 2, अगले स्टेप में इसे हल करेंगे, 1/2 मॉड में -1 और इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2, ठीक, A12 के बाद A13 भी निकालेंगे, कितना होगा, A13 निकालिए, 1/2 -3 आई का मान 1 1 प्लस j का मान 3, 1/2 मॉड में -3 का 1 के साथ गुणा -3 + 3, ये तो मॉड के अंदर 0, मॉड के अंदर 0 तो इसका मान 0, A14 क्या होगा, 1/2 -3 गुणे 1 + j का मान 4, 1/2 -3 + 4, इसका मान क्या होगा, 1/2 मॉड में 1, इसको हल करेंगे 1/2, इस प्रकार अभी A21 A22 A23 A24 का मान निकालना है, यहाँ से निकालते हैं, A21 का मान 1/2 मॉड में 3 गुणे आई का मान 2 -3 गुणे कितना है इसका मान प्लस j का मान 1, क्या होगा 1/2 मॉड में 3 का 2 में गुणा -6 + 1, इसे भी हल करेंगे 1/2 मॉड में -5, बाहर करिए, बाहर करेंगे कितना होगा 5/2,
A22 का मान 1/2 -3 का गुणा I के मतलब 2 के साथ प्लस 2, 1/2, 3 दूना 6 -6 प्लस 2, 1/2, इसका मान कितना होगा मॉड में -4 बराबर 4/2 बराबर 2। A23 का मान 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 प्लस 3 बराबर कितना होगा 1/2, फिर मॉड में 3 दूना 6 -6 प्लस 3 कितना आया 1/2। इसे हल करेंगे माइनस मॉड में 3, मॉड को बाहर निकालेंगे प्लस में 3/2। A24 लास्ट निकाल रहे हैं 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 4, 1/2, 3 दूना 6 -6 प्लस 4। इसे हल करेंगे 1/2 मॉड में -2 बाहर करेंगे 2/2, इसका मान कितना आया 1। अभी A31, A32, A33, A34 काम बाकी है, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। A31 का मान क्या होगा, I का मान यहाँ पर 3, J का मान 1, 1/2 -3 गुणे कितना है I का मान 3 प्लस 1, 1/2 मॉड में -3 का 3 में 3 3 का 9 -9 प्लस 1। इसे हल करेंगे कितना होगा 1/2 मॉड में -8, 8/2 बराबर 4। ठीक, -3 गुणे 3 प्लस का 3, 1/2 -9 प्लस 3, 1/2, इसका मान मॉड में -6 मतलब बाहर निकालेंगे 6/2 बराबर 3। लास्ट A34 का मान 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 4, 1/2 कितना होगा 3 3 का 9 -9 प्लस 4, फिर 1/2, इन दोनों को हल करेंगे कितना आया, इसको हल करने के बाद में मॉड में -5, मॉड को बाहर निकालेंगे तो 5/2। ठीक, जहाँ ना समझ में आए बताइएगा। -3 का 3 में गुणा हुआ -9 प्लस 1, इसे हल करेंगे -8 माड का, और माड में प्लस हो या माइनस हो, माड से बाहर करते हैं सब क्या हो जाता है प्लस में। अब हमें सबका मान मिल गया A11, A12, A23, A13, A14, सबका मान कहाँ रखेंगे आव्यूह ए में। तो आव्यूह का रचना क्या हुआ, आव्यूह का रचना क्या हुआ, चलिए बगल वाला मिटा देते हैं। ठीक, बगल वाला एक मिटा दे रहे हैं। ए का मान रखिए कितना हुआ A11, ओ नो ये तो मिटा दिए हम, A11 तो मिट गया, ऊपर लिख लेते हैं A11 कितना होगा 1/2 मॉड में -3 गुणे 1 प्लस 1, 1/2 मॉड में 3 1 का 3 -3 प्लस 1 -2, इसका मान कितना आया 1। A12 का मान कितना आया 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 2, 1/2 मॉड में -3 यह 1 मतलब -1, इसका मान कितना आया 1/2। A13 का मान 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 3, इसका मान 0 होगा। A14 का मान 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 4, इसका मान भी 1/2 होगा। चलिए मान रखिए A11 का मान 1, A21 का मान नहीं, A12 का मान कितना आया 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2। ठीक, फिर A21 का मान 5/2, A22 का मान 2 आया, A23 का मान 3/2, 3/2 हुआ, A24 का मान 1 आया, A31 का मान 4, 7/2, 3 और 5/2। ये हमारा आव्यूह प्राप्त हुआ 3 गुणे 4 का, लिख लीजिए।
हो गया। चलिए इसका दूसरा करते हैं फिर। इसमें कितना मिटाना पड़ेगा, पहले सवाल को मिटा रहे हैं, देखते हैं सवाल क्या है, उसके बाद सवाल कितना बड़ा है उसके बाद। सवाल है दूसरा इसका, ए आई जे बराबर 2i-j, इसको हल करना है। ठीक, इसको हल करना है। इसका मतलब हमें इतने का आवश्यकता तो पड़ेगा क्योंकि 3x4 का है, तो हम कौन सा मिटाएंगे, इसका केवल मान मिटा रहे हैं। ठीक, ये मान मिटा दे रहे हैं और इसे हल कर लेंगे। इसमें भी ठीक, चलिए हल करते हैं। क्या होगा, A i j 1 रखेंगे तब क्या होगा, यही सवाल है। 2 गुणे आई के स्थान पर 1 माइनस 1 कितना आया, 2 1 का 2 माइनस 1 बराबर 1। फिर आई के स्थान पर 1, 2 गुणे 1 माइनस जे के स्थान पर 2 कितना होगा, 2 माइनस 2 बराबर 0 आ गया ये तो। चलो ठीक है, 2 गुणे 1 माइनस जे के स्थान पर कितना है, 1 3, 2 1 का 2 माइनस 3 बराबर -1। यहाँ पर 2 गुणे 1 माइनस 4, 2 1 का 2 माइनस 4 बराबर -2। फिर 2n, आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1, 2 गुणे 2 माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 3, 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2, 2 गुणे 2 माइनस कितना है, जे के स्थान पर 3 है, 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1, 2 गुणे 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। इसके स्थान आई के स्थान पर 2, 2 गुणे 3 माइनस जे के स्थान पर 1, 6 माइनस 1 बराबर 5। फिर 2 गुणे 3 माइनस जे के स्थान कितना है 2, 6 माइनस 2 बराबर 4, 2 गुणे 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 बराबर 3, 2 गुणे 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 बराबर 2। A11 का मान 1 आया, A12 का मान 0, A13 का मान -1 -2। चलिए रखिए, A11 का मान 1, ठीक 1 हो गया, 12 का मान 0, 13 का मान -1, इसका मान -2। 21 के पास यहाँ से -3 2 1 0, कहाँ है 3 3 2 1 0, 3 2 1 0। फिर A31 से A31 का मान 5, A32 का मान 4, A33 का मान 4, A33 का मान 4 नहीं 3 है, 3, A34 का मान 2। ये हमारा क्या है, 3x4 का 3x4 कोटि का अवयव बनकर तैयार। ठीक, लिखिए इसे लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए पांचवा सवाल, पांचवा के बाद छठवां, पांचवा कंप्लीट हो गया। अब हम छठवां सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न छठवां क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में
एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला 4 3 x 5 वाई जेड 1 5। दूसरा भी लिख लेते हैं इसी में। एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। 6 5 2 8। क्वेश्चन नंबर 6वां था, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। पहला यह, दूसरा या तीसरा भी लिखेंगे। पहला हम क्या देखते हैं, दो आव्यूह बराबर हैं। दो आव्यूह बराबर हैं तो बराबर है तो हम कौन सा इसमें सूत्र लगाएंगे, समान का, आव्यूह की समानता का। ठीक, आव्यूह की समानता का सूत्र क्या होगा, लिख लीजिए, हम जानते हैं यदि दो आव्यूह बराबर है, यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके कोटि समान तथा अवयव बराबर होते हैं, उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक, संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे दोनों का कोटि समान है। जी हाँ, किसका कितना है, 2 क्रॉस 2 का, इसका भी, दोनों का कोटि समान, इसमें भी 2 क्रॉस 2 है। अब क्या करेंगे, जब इनके क्या है, कोटि समान है, तब अवयव भी समान होंगे। तब यहाँ से एक से देखेंगे, एक का सोल्यूशन क्या मिला, 4 बराबर क्या होगा, y के। उसके बाद 3 बराबर z के। यहाँ से x बराबर 1। ठीक, इसे पक्षांतर कर लीजिए। जब y बराबर, जब 4 बराबर y है तब क्या लिखेंगे, y बराबर 4 लिखेंगे। जब 3 बराबर z है तो z बराबर 3 इसे लिखेंगे। और यहाँ से x बराबर 1। हमें x, y और z का मान निकल गया। पहले का दूसरे के साथ चलते हैं, दूसरा क्या करा है, क्या है, x प्लस वाई बराबर कितने के होगा, 6 के। ठीक, उसके बाद नीचे चलो, 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के। 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के। 2 तो 2 के बराबर है। एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के। एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के। इसे हम कैसे हल करेंगे, एक्स वाई दिया है, यहाँ एक्स वाई गुणा में दिया है, यहाँ एक्स प्लस वाई दिया है। तो हम इनसे कोई मान रख करके इसमें इसे हल कर देंगे। कितना होगा, यहाँ से जब x प्लस वाई बराबर 8 है तब x बराबर कितना होगा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से। समीकरण 3 बदल देते हैं, क्या होगा, पहले समीकरण 3 को क्या लिखेंगे, x बराबर 8/y, यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 और 3 से x का मान इसमें रखेंगे, कितना होगा, 8/y प्लस y बराबर 6।
अब इसे हल करेंगे, कितना हुआ 8 + y² बटे y बराबर 6, तब 8 + y² बराबर 6y। फिर इसे आगे से हल करेंगे, क्या मिला, और नीचे देखते हैं क्या होगा। इसे पश्चात करें, कितना होगा y² - 6y + 8। इसे आगे हल करेंगे, कितना मिला y² - 6y + 8 को हल करेंगे, इसके बराबर 0, तब कितना होगा, इसे तोड़ेंगे, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, y² - 4y - 2y + 8 बराबर 0, तब y - 4 एक कोष्ठक में, दूसरे में y - 2। y का कितना मान आया 2 और 4। जब y का 2 मान आया तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कितना आया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं, कितना होगा x प्लस y का मान, एक बार 2 लिए, तब कितना आया x बराबर 2 पर, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तब क्या होगा y बराबर 2 पर कितना होगा x + 2 बराबर 6, तब x बराबर 6 - 2, x बराबर 4। अब y बराबर 4 पर क्या होगा x + 4 बराबर 6, तब x बराबर 6 - 4, x बराबर 2। x का 2 मान, y का 2 मान तथा z के लिए समीकरण 2 से क्या होगा 5 + z बराबर 5 है, तब z बराबर 5 - 5 बराबर 0, z बराबर 0, ठीक। इससे x y z का मान कितना आया, x का मान 2 4, y का मान 2 4, z का मान 0, इससे सीधे सीधे, ठीक। आइए अब अगला देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है, देखिए तीसरा दिया है x + y + z, फिर यह कितना x है x + z y + z, यह बराबर है 9 5 7 के। इसके लिए सीधा सीधा देखिए, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, x + y + z बराबर 9 के, दूसरा x + z बराबर 5 के, तीसरा y + z बराबर 7 के, ठीक। x + z बराबर 5 है और यहाँ पहले ही दिया है x + y + z बराबर 9, तब x + z का मान कितना होगा x, यहाँ क्या होगा y + x + z बराबर, इसको 9 लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या लिखेंगे y + x + z का मान 5 है, 5 बराबर 9, तब y बराबर 9 - 5, y बराबर 4। y का मान 4 मिल गया, जब y का मान 4 मिल गया तो z का भी मान इससे निकल जाएगा,
जेड का मान कहाँ है, इसमें रखेंगे, इसमें वाई का मान रखेंगे कितना मिलेगा, इसमें वाई का मान रखेंगे तब वाई का मान रखेंगे, वाई का मान 4 प्लस जेड बराबर 7, तब जेड बराबर 7 माइनस 4, जेड बराबर 3 है। 3 यक्स जेड बराबर 3 आ गया, तो जेड बराबर इसमें रखेंगे तो यक्स का मान मिल गया, कितना होगा, यक्स प्लस जेड का मान 3 बराबर 5, तब यक्स बराबर 5 माइनस 3, यक्स बराबर 5 में से 3 घटाएंगे 2, यक्स का मान 2, वाई का मान 4, जेड का मान 3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। देख लीजिए सीधा, यह इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर, उसके बाद इसको हल करने के लिए दूसरे का सहारा लिए, दूसरे का मान रख दिए, y का मान आया, y का मान हम देखते हैं लास्ट वाले में y प्लस जेड बराबर 7 है, तो हम अगर अकेले y है, y का मान रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा, तो y के मान रखिए, z का मान निकला, z का मान निकलने के बाद दूसरे में रख दिए हमारा x का भी मान आ गया, ठीक। अब इसके आगे प्रश्न 7वां, प्रश्न 7वां क्या है देखिए, समीकरण, कौन सा समीकरण है, आव्यूह दिया है, समीकरण कहाँ लिखा है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, यह किसके बराबर है, -1 5 0 13, -1 5 0 और 13 से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए, इससे ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए, लिख दीजिए हल में, हल करेंगे, हल में क्या दिया है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, यह आव्यूह -1 0 5 13 के बराबर है। नीचे लिखना होगा क्या, हम जानते हैं समान आव्यूह के अवयव समान होते हैं, समान आव्यूह के अवयव समान होते हैं, तब क्या करेंगे, a माइनस बी -1 के बराबर, फिर 2a प्लस सी 5 के बराबर, 2a माइनस बी 0 के बराबर, 3c प्लस डी 13 के बराबर। हमारे पास एक समीकरण, दूसरा, तीसरा और चौथा समीकरण बना है। अब इससे मतलब इन समीकरणों को हल करके हमें ए बी सी तथा डी का मान निकालना है, तो देखिए कैसे होगा, समीकरण 1 और 3 को देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 और 3 से क्या मिलेगा, 1 में से 3 घटा दीजिए, कितना मिला, 1 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, ए में से 2a घटाए -a, बी में से -b घटाएंगे 0,
बराबर 1 में से 0 घटाएंगे -1, यानी a बराबर 1। जब a बराबर 1 आ गया तब b बराबर कहाँ होगा? a का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना होगा? कितना है? 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1 -1, बी माइनस बी बराबर -2, तब बी बराबर 2। ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया। अब ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब सी का भी मान मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? ए का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या मिलता है। 2 ए का मान 1 प्लस सी बराबर 5 है, तब 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 -2, सी बराबर 3 आ गया। सी का भी मान आ गया, ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब बचा डी का। डी के लिए डी का समीकरण क्या है? इसमें सी रख देंगे, डी का आ गया। सी का मान समीकरण इसमें रखेंगे 4 में रखने का रखिए। 3 गुणे सी का मान 3 प्लस डी बराबर कितना दिया? 13। 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9, यानी डी बराबर 4। तब ए बी सी का मान कितना है? ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4।